We're calling on all countries to join us in our effort to make cervical cancer history. If it is helpful, I'll definitely go for it. मैं बिल्कुल अगेंस्ट हूँ इस वैक्सीन के। ये वैक्सीन हमारे लिए ज़रूरी है, हम सबके लिए ज़रूरी है। बिल्कुल गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट करें। अभी मैंने तो बिल्कुल भी कोई फैसला नहीं किया है कि मैं इसको लगवाऊंगी या नहीं लगवाऊंगी। HPV वैक्सीन बच्चियों को लगवानी चाहिए या नहीं? जिन लोगों ने ये वैक्सीन लगवाई उनके साथ क्या हुआ, आइए जानते हैं इस वीडियो में। HPV को रोकने के लिए ये वैक्सीन 7 से 14 साल बच्चियों को दी जा रही है। ये वही वायरस है जो सर्विकल कैंसर का सबब बनता है, एक ऐसा कैंसर जो ख़वातीन में ब्रेस्ट कैंसर के बाद सबसे कॉमन है। HPV इज़ ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। जैसे हम बहुत से जरासीम पढ़ते हैं, वायरस, बैक्टीरिया, इसमें ये वायरस की एक किस्म है, ठीक है। इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं, लेकिन जो ख़वातीन में कंसर्न जिनका ज़्यादा है वो 16 और 18, 16 और 18 जो टाइप है ना, वो ज़्यादा कॉमन है, जो कि प्रॉब्लम करती है। जो सर्विकल कैंसर है इसके बहुत से सिम्टम्स हैं जो कि ख़वातीन के अंदर आते हैं, जिसके अंदर बच्चेदानी के मुंह में दर्द होना या खून का आना। ये एक ऐसी चीज़ें हैं जो हम बहुत ज़्यादा देखते हैं। जिन ख़वातीन की इम्यूनिटी ज़्यादा होती है, अच्छी होती है, मोर देन 90% केसेस में ये खुद ही हमारी बॉडी से जो है वो हमारा इम्यून सिस्टम उसको एरेडिकेट करता है, निकाल देता है। लेकिन जब इम्यूनिटी कम हो जाती है या वायरस थोड़ा ओवरकम कर जाता है तो ये हमारी बॉडी में स्टे कर जाता है। लेकिन इसको कैंसर में बदलने में कम से कम 10 से 15 साल का वक्फा चाहिए होता है। अगर बच्चेदानी के मुंह के कैंसर को बहुत अर्ली स्टेज पे हम डिटेक्ट कर लें और इसका साइज़ अगर 2 सेंटीमीटर से कम हो और इसने इर्द गिर्द के अज्जा को ना पकड़ा हो तो तब उसमें ऑपरेशन का एक अच्छा रोल है। लेकिन बाकी सब स्टेजेस के अंदर हम शुआओं और कीमो से इलाज करते हैं, जिसके अंदर दोनों अंदरूनी और बैरूनी किस्म की शुआओं का इस्तेमाल किया जाता है। ख़वातीन अपने आप को नेगलेक्ट करती हैं और हमारे पास बहुत लेटर स्टेजेस पे प्रेजेंट करती हैं, जिसकी वजह अगर हम एक रफ़ फिगर दें तो 5000 से ज़्यादा केसेस हर साल सर्वाइकल कैंसर के हम देखते हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये वैक्सीन बच्चियों को बांझ कर देगी, which means infertility, ये उनकी हेल्थ ख़राब कर देगी, और कुछ क्लेम्स तो ये तक कह रहे हैं कि इससे अमवात भी हो सकती हैं। मैं बिल्कुल अगेंस्ट हूँ इस वैक्सीन के। जब तक इसकी रिसर्च मुकम्मल नहीं हो जाती, जब तक ये कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म नहीं हो जाता, ये शक ख़त्म नहीं हो जाता, मतलब डॉक्टर्स आर ऑल्सो कन्फ्यूज अबाउट इट, तो हम क्या कर सकते हैं? हमारी प्रायोरिटी लिस्ट में यंग जनरेशन बच्चे क्यों हैं? हेल्दी बच्चों को क्यों? जो बीमार है उनकी तरफ देखो ना यार, उनको देखो कि वहाँ उनको क्या चाहिए। इस हवाले से डॉक्टर्स क्या कहते हैं, लेट्स फाइंड आउट। इनफर्टिलिटी आप कह रही है कि मतलब इसका मतलब है औरतों में बांझपन का हो जाना, कि ये बच्चियों में लगा रही हैं कि आपकी जो है वो पता नहीं नस्ल को ख़त्म कर रहे हैं, और ये सारी जो है ना वो मिथ्स हैं। अगर आप ये नहीं लगवाएंगे तो फिर क्या होगा? तो बजाय इसके कि इन मिथ्स की तरफ आप डॉक्टर से कंसल्ट करें, आप कंसर्न पर्सन के पास जाएँ, उससे आप डील करें कि वो क्या कहता है। लेकिन इसमें ऑल ओवर दी वर्ल्ड किसी रिसर्च में कोई भी जो है ना वो प्रॉब्लम नहीं आई कि इसमें ये कोई भी न्यूरोलॉजिकल कॉजेज़ कॉज करेगी या फिर ये कि ये इनफर्टिलिटी करेगी। जो वैक्सीन है उसके साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं बेसिकली वो लोकल साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं और वो जल्दी आते हैं। यानी जिस तरह हम बाकी वैक्सीन को यूज़ करते हैं तो कुछ लोगों में बुखार हो सकता है या फ्लू हो सकता है या जहाँ लगता है वहाँ दर्द महसूस हो सकती है। ये वो सिम्टम्स हैं जो हमारी बॉडी के अंदर जब इम्यूनिटी को डेवलप करते हैं तो उस वक्त कुछ लोगों में आते हैं। HPV की टेस्टिंग होती है, ब्लड में ये टेस्ट होता है, उससे भी देखा जा सकता है कि ये इन्फेक्शन है या नहीं। हमें लगता है कि ये आज शुरू हुई और हमारे बच्चे जिनके ऊपर ये एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है कि ये बाहर से वैक्सीन लाए हैं और हमारी बच्चियों को लगाएंगे और फिर देखेंगे क्या ये काम कर रही है या नहीं, ये गलत है। हर साल दुनिया भर में 300,000 से ज्यादा ख़वातीन सर्विकल कैंसर से जान गंवा देती हैं। पाकिस्तान में भी हजारों केसेस रिपोर्ट होते हैं, वो भी अक्सर जब बहुत देर हो चुकी होती है। As a mother of 2 daughters, I would feel कि if it is helpful, once the research is validated and I have first-hand information from a specialist or from people abroad, my cousins, relatives who have taken this vaccination, I'll definitely go for it. सोशल मीडिया ने दोनों तरह से ही हमें अवेयरनेस दी है कि लगवानी क्यों चाहिए और क्यों नहीं लगवानी चाहिए या अभी क्यों नहीं लगवानी चाहिए। और जिन बच्चों की एज अब 14-15 हो गई है तो वो तो वेज पे है ना, कि अभी जो है ना टाइम तो गुजर रहा है, आप क्या फैसला करना है, लगवाएं कि ना लगवाएं।
2024 में की जाने वाली रिसर्च जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ में पब्लिश हुई कहती है कि ऑस्ट्रेलिया और यूके जैसे मुल्कों में HPV वैक्सीनेशन ने सर्विकल कैंसर के केसेस 90% तक खत्म कर दिए। इन द सेम रिसर्च जापान की मिसाल दी जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जहां 2010 में HPV कैंपेन शुरू हुई लेकिन 2013 में मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से सस्पेंड कर दी। सालों बाद स्टडीज ने प्रूव किया कि साइड इफेक्ट्स वैक्सीन की वजह से नहीं थे। रिजल्ट, सर्विकल कैंसर्स के केसेस बढ़ गए। जापान के साथ डेनमार्क में भी कुछ ऐसा ही हुआ, लेकिन इट रिकवर्ड वैक्सीनेशन रेट्स थ्रू नेशनल कैंपेन्स। एज ऑफ नाउ मोर देन 150 कंट्रीज में ये वैक्सीन लगाई जा चुकी है बच्चियों को, एंड इन सम कंट्रीज बॉयज एज वेल सिंस 2006। और अभी तक कोई ऐसे बुरे असरात रिपोर्ट नहीं हुए हैं इस वैक्सीन की वजह से। बहुत से मुल्क ऐसे थे जिसमें पहले लड़कों को लगी थी और उसके बाद लड़कियों में गई, जिसमें ऑस्ट्रेलिया का नाम अगर मैं लेना चाहूँ तो वो उन मुल्कों में शामिल है। गायनोकोलॉजिस्ट एंड बीइंग अ मदर, मेरी भी बेटी है, तो हम आपको कहते हैं कि आप बिल्कुल गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट करें। ये पहली बार नहीं है कि मिस इन्फॉर्मेशन ने पब्लिक हेल्थ को नुकसान पहुंचाया है, और शायद ये आखिरी बार भी ना हो। सोल्यूशन सिंपल है, वेरीफाई, वेरीफाई, वेरीफाई। लेट साइंस एंड फैक्ट्स डू देयर जॉब।